हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो R134 और R134 स्मॉल ए है, इसमें स्मॉल ए का मतलब क्या था। स्मॉल ए का मतलब था आइसोमर, और उस वीडियो में हमने देखा था कि आइसोमर किसे बोलता है और इसका मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो कैपिटल लेटर यहाँ पे होता है, कैपिटल लेटर का मतलब क्या होता है। कुछ जगह पे आपको एक कैपिटल लेटर का ए भी दिखेगा, कुछ जगह पे आपको कैपिटल लेटर का सी भी दिखेगा। तो इसमें जो कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर का मतलब होता है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक, अभी आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है। आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ टू और मोर रेफ्रिजरेंट। क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी को इन्हेंस करने के लिए हम उसके साथ कुछ केसेस में दो या फिर उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट को मिलाते हैं। तो जिसमें एक कैपिटल टाइप का लेटर आपको दिखेगा तो इसका मतलब होता है कि एक एजियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है। इसका मतलब है कि इसमें दो या फिर दो से ज़्यादा रेफ्रिजरेंट मिक्सचर है। जैसे R14A जो है ये बेसिकली R32 एंड R125 का मिक्सचर है। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जो R502 है, R502 जो है ये हो गया R22 प्लस R152A का मिक्सचर है। लेकिन अभी जो मेन क्वेश्चन ये है कि ये जो आइसोट्रॉपिक है और नॉन आइसोट्रॉपिक है, इसका मतलब क्या है। आइसोट्रॉपिक का मतलब है मिक्सचर ऑफ टू और मोर रेफ्रिजरेंट एट ए कांस्टेंट प्रेशर। और ये दोनों जो मिक्सचर हम लोग ले रहे हैं, इन दोनों मिक्सचर बेसिकली एक प्योर लिक्विड की जैसा बिहेव करता है। और इन दोनों का जो कंडेंसेशन और इवापोरेटर टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने A प्लस बी को मिक्स किया, A प्लस बी को मिक्स करके हमने एक कोई भी रेफ्रिजरेंट या फिर कोई भी एक मिक्सर बनाया। तभी क्या होगा कि सपोज हम लोगों का ए का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था, उसका इस तरह का था, ठीक है। ए का बॉइलिंग टेम्परेचर इस तरह का था और बी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर था वो इस पॉइंट पे था। ये बस एक ग्राफिकली मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इस लाइन पे था और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो इस लाइन पे था। लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके हमने आइसोट्रॉपिक मिक्सर बनाया तो उसमें क्या होगा, उसमें इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल लाइन आ जाएगा। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो थोड़ा सा नीचे आ गया, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो इसी वजह से ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों एक प्योर लिक्विड के जैसा बिहेव करेगा। तो इस तरह का जो मिक्सर बनाएगा इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मिक्सर। और उसी तरह से जियोट्रॉपिक मिक्सर किसे बोलते हैं। जियोट्रॉपिक मिक्सर उसे बोलते हैं कि जिसमें हमने दोनों मिक्सर को तो मिलाते हैं, लेकिन इस मिक्सर में इन दोनों का जो प्रॉपर्टी है वो अनचेंज रहता है। अनचेंज रहता है मतलब क्या होता है कि इसमें ए का जो बॉइलिंग पॉइंट था, ए का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहता और बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, बी का भी बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा। मतलब अगर हम लोग ये जो मिक्सर है, मिक्सर को हीट देंगे तो सबसे पहले बी इवापोरेट होगा, उसके बाद ए इवापोरेट होगा। अगर हम लोग कंटिन्यूस इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो उसी तरह से क्या होगा कि जब कंडेंस करेंगे तो कंडेंस करने के टाइम पे भी दोनों अलग अलग टेम्परेचर में कंडेंस होगा, अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बेंजीन और टोलिन दोनों का जो मिक्सर है, इस मिक्सर से हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को अलग करते हैं। तो जो जियोट्रॉपिक जो मिक्सर है उसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अलग है। लेकिन आइसोट्रॉपिक मिक्सर में क्या होता है, आइसोट्रॉपिक मिक्सर में दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेटर जो टेम्परेचर होता है, मतलब कंडेंसेशन टेम्परेचर और इवापोरेट होने का जो टेम्परेचर है वो कंस्टेंट होता है। तो यही होता है बेसिक डिफरेंस आइसोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक का। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, आइसोट्रॉपिक और
नॉन आइसोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक का जो ग्राफ है। जब आइसोट्रॉपिक मिक्सर होगा तो आइसोट्रॉपिक मिक्सर में देखिए दोनों का एक सेम लाइन है, लेकिन नॉन आइसोट्रॉपिक या जियोट्रॉपिक में क्या होगा, दोनों का जो लाइन है वो अलग है। इन दोनों का बीच में एक टेम्परेचर का ग्लिड है। टेम्परेचर ग्लिड मतलब क्या है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस।